हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज आप सभी के लिए जो हमारी आईएनसी के थ्रू एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है आपके लिए। और एक चीज़ और देख लीजिए, इसके अंदर क्या है कि आपके जो पहले सेमेस्टर का रूल था वो भी सब कुछ चेंज हो चुका है। आईएनसी ने ऑल और जो आपके इंडिया में सारी ही स्टेट्स में आपका ये होगा, ठीक है। और आपकी सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है ये रूल्स, क्योंकि आईएनसी का है ये, ठीक है। आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ये अपडेट आपके लिए जो हमें आया है नोटिस, पूरा कंप्लीट आपका ऑफिशियल अपडेट है। ये देखिए, ये आपका पूरा कंप्लीट ये था, मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया था जिस दिन ये अपडेट आया था। 9 जनवरी 2026 में ये आया था, ठीक है। तो मैंने तभी आपको टेलीग्राम मेडिकल वाली चैनल पे आपको ये अपडेट दे दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आज भी इसको लेके कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है, कि हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है, इसमें तो बहुत अजीब अजीब से लिखा हुआ है। तो देखो, मैं क्लियर बिल्कुल आपको ना, देखो ये मैंने इसकी क्लियर समरी निकाली है पूरी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको, देखिए ये आपको जिसको नहीं समझ आ रहा था इंग्लिश में, तो मैं आपको हिंदी में इसको क्लियर कर रही हूँ। आईएनसी का जो ये नोटिस है, इसकी मैंने एक पूरी क्लियर समरी है। देखो, जो स्टूडेंट्स का ना आपका क्या है कि आपकी जो क्लासेस है और क्लिनिकल्स हैं वो 8 सेमेस्टर तक आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं ना 8 सेम के, आप वो नहीं दे पाओगे अगर आपकी 7th सेम तक क्लियर नहीं हो पाती है। पहले क्या था आपका क्या हुआ था, अभी जो दिसंबर, आई थिंक नवंबर के करीब ये नोटिस आया था आईएनसी से कि आपका जो 4th सेम में जिस स्टूडेंट की बैक है वो 5th सेम के एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। ये आपका बैरियर हटा दिया था आईएनसी ने। और पहले क्या था, पहले से जो चलता आ रहा था, तो वो आपकी जो आईएनसी का गज़ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आप 5th सेम के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन अब जो नवंबर के करीब आपका, नवंबर या दिसंबर के समथिंग आपका नोटिस आया था वो, ठीक है। मुझे उसका फाइनल, देखो ये मेरे डेट ध्यान नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मैं बता रही हूँ वो तब नोटिस आया था, आपको वो भी शेयर कर चुकी हूँ मैं। लेकिन अब ये फाइनल ये इन्होंने बताया है कि आपकी जो, वो तो हो ही गया, चलो आपका वहाँ पे बैरियर हटाया, लेकिन अब ये वाला बैरियर भी आपका हटा दिया गया है कि आप पहले क्या बोल दिया था कि 7th सेम के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। 6th सेम तक तो आप कर पाओगे, ये बोल दिया था आईएनसी ने। लेकिन अब क्या बोला है कि अब आप 8 सेम के एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, यानी कि जो आपका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट है वो नहीं आप करा पाओगे अपना कॉलेज में। क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट, सेकंड या आपकी थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या फिर 6th या 7th सेम, इनमें से किसी में या तो एक सब्जेक्ट में आ गई, या किसी सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर आई, या एक सेमेस्टर में आई बैक, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपकी बिफोर 8 सेम, ठीक है, आपकी क्लियर होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हाँ, आपका अगर अटेंडेंस और इंटरनल पूरे हैं और कुछ सब्जेक्ट में फ़ेल है तो 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम घर से आप दे सकते हैं, ठीक है। हॉस्टल ज़रूरी नहीं है इसके लिए, और रेगुलर एग्ज़ाम्स हर सेमेस्टर में होगी। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बेनिफिट में कराएगी, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उसमें एक से ज़्यादा सेमेस्टर एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अटेंडेंस एंड इंटरनल आपके पूरे हो। देखो, पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटी जैसे एग्ज़ाम ले रही है ना, जैसे आपके सेकंड सेमेस्टर में भी बैक थी और थर्ड सेमेस्टर में भी बैक थी, तो आप एक ही सेमेस्टर का दे सकते थे। लेकिन अब हमारा क्या करा दिया गया है कि आप अब 2 सेमेस्टर के भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका इंटरनल होना ज़रूरी है, असेसमेंट कंप्लीट आपका, और अटेंडेंस भी उसमें भी, ठीक है। और आपका फिर क्या बताया गया है कि जो हमारा ये पूरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो मैक्सिमम 8 ईयर्स में कंप्लीट करना होगा। क्योंकि आपकी अगर मिनिमम इसका 4 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का आपका कंप्लीट कोर्स है, और सभी का यही है कि 4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देखो किसी की कोई फैमिली का इशू हो सकता है या कोई फाइनेंशियल कंडीशन का इशू हो सकता है, तो गाइस वो उस चीज़ पे छूट जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कि आप 8 ईयर्स में अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई, कि आपका सेकेंड ईयर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो अपना
पूरे 8 साल के अंदर उसको कभी भी अपना जाके कर सकते हैं, ठीक है। और ये रूल ना आपका 5th सेमेस्टर और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स पर लागू है, जो मैंने अभी बताया है कि अब आपका कोई बैरियर नहीं रहा है। 7th सेम तक आप कंटिन्यूसली एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे आपकी बैक भी आई हुई हो, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अपनी बैक क्लियर करके ही चलना, 8 सेमेस्टर से पहले अपनी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। एडमिशन ईयर आपका मैटर नहीं करता कि आपने कौन से एडमिशन आपने कौन से ईयर में लिया, आपने 2021 के हो, 2022 या आपका कोई भी ईयर में आप एडमिशन ले चुके हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी मैटर नहीं करेगी। आई होप आपको ये वाली पूरे जो भी नोटिफिकेशन था आईएनसी की तरफ से आपका, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।